photodiode is used to detect optical signal. These diodes are preferably operated in reverse bias mode because क्या कारण है जिसकी वजह से फोटो डायोड हम लोग क्या करते हैं, ये रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं। इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा कम पढ़ते हैं, ड्यू टू दैट इस तरह के क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है। तो आपको जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ इसको ध्यानपूर्वक समझना होगा। ये मैंने एक पीएन जंक्शन बनाया है। यहाँ पे पी साइड है, यहाँ पे एन साइड है। पी साइड में ढेर सारे होल होते हैं और एन साइड में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी साइड में ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन कम होते हैं। एन साइड में ऐसा नहीं है कि होल नहीं होते हैं, बस वो माइनॉरिटी में होते हैं, कम होते हैं। अब हम यहाँ पर रिवर्स बायस कंडीशन की बात करने जा रहे हैं। मीनिंग ये कि पी साइड को आपने माइनस पोटेंशियल देना है और एन साइड को पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखना है। ठीक, ऐसा जब आप करते हैं माना जाता है कि ये रिवर्स बायस है। और ऐसा करने पे ये जो रीजन है इसको डिप्लेशन रीजन बोलते हैं। इसकी ये जो थिकनेस है ये बढ़ जाती है। ठीक है, ये हमें जानना है यहाँ पे कि इसके बढ़ने से क्या होता है और क्यों रिवर्स बायस ही रखा जाता है। फोटो डायोड आप समझ रहे होंगे, मीनिंग क्या होता है। ये ऑप्टिकल सिग्नल डिटेक्ट करता है। मतलब कहीं अगर लाइट की प्रेजेंस है तो क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे एक अमीटर लगा दें, एक अमीटर इमेजिन करें कि कनेक्टेड है, तो उस अमीटर में करंट दौड़ने लग जाती है। तो ये करंट क्यों दौड़ गई? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो करंट के होने से ये सिग्निफाई हो जाता है कि यहाँ ऑप्टिकल सिग्नल प्रेजेंट है, यानी कि वो डिटेक्ट हो जाता है। ठीक, अब आप चाहोगे क्या कि ये जो फोटॉन्स आ रहे हैं ये इस डायोड के मार्फत आसानी से कैप्चर हो जाए। इसके लिए ये जो डिप्लेशन रीजन है ये आप चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वाइडर हो, ताकि एरिया यहाँ पे बढ़े और इन फोटॉन्स की कैप्चरिंग इजी हो जाए। राइट, अब फोटॉन की कैप्चरिंग से क्या हो जाएगा? दरअसल कहीं भी पूरे डायोड में आप एक इलेक्ट्रॉन और एक होल के बीच में बॉन्ड एज्यूम कर सकते हो। जब ये फोटॉन आता है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और इस बॉन्ड के ब्रेक होने से होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो होल्स हैं, ये मूव कर जाते हैं। अब कौन किधर, थिंक अबाउट दैट। आपको दो प्रकार की बातें बताई गई होंगी, एक तो डिफ्यूज़न था और एक ड्रिफ्टिंग था। ठीक है, डिफ्यूज़न क्या होता है? इन होल्स का इधर के साइड आ जाना, ये डिफ्यूज़न है। और ड्रिफ्टिंग क्या है कि अगर यहाँ पे कोई होल है या यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन है, मैं होल को ही अगर मान के चलूँ, तो ये जो होल है ये इधर की तरफ आएगा। क्यों आएगा? यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ये माइनस और प्लस क्यों आया है? बिकॉज ऑफ डिफ्यूज़न। शुरुआत में स्टार्टिंग डिफ्यूज़न से होती है। ये होल्स इधर को आते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एज्यूम हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं तो नेगेटिव चार्ज एज्यूम होता है। फिर यहाँ ई और एच के बीच का एक बॉन्ड ब्रेक होता है, जिसकी वजह से ये जो होल क्रिएट हुआ है, ये होल इस माइनस की तरफ आता है। अब ये जो होल आता है इधर को, इसके आने की प्रोसेस को डिफ्यूज़न नहीं कहते हैं, ड्रिफ्टिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये होल जो इधर आता है इसका मोशन ठीक वैसे ही होता है जैसे कि किसी कंडक्टिंग वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन का होता है। कैसे होता है आपको याद हो अगर? बार बार वो कोलाइड करता है आयन से और फिर आगे जा पाता है। बार बार उसमें वेलोसिटी डेवलप होती है और फिर वो जीरो होती है, फिर डेवलप होती है, फिर जीरो होती है। इसी कोलिजन के मार्फत इस होल्स का मोशन होता है। तो ये होल का जो मोशन है ये अगर ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा होल्स क्रिएट हो गए, तो यहाँ पर करंट ज़्यादा आ जाएगी। तो अब आप हमको ये बताइए कि इस होल की वजह से जो इधर की तरफ करंट बनी है, इधर की तरफ ये
इस डायरेक्शन में। तो ये कौन सी करंट है, ये फॉरवर्ड बायस करंट है या रिवर्स बायस करंट है। आई होप आपको जानकारी होगी कि फॉरवर्ड बायस करंट वो होती है जो डायोड में ऐसे जाती है, और रिवर्स बायस करंट वो होती है जो इधर जाती है। फॉरवर्ड बायस करंट जो होती है उसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है डिफ्यूज़न का अधिक होता है, ड्रिफ्टिंग का बहुत कम होता है। जबकि रिवर्स बायस कहानी में फॉरवर्ड वो जो डिफ्यूज़न वाली करंट होती है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, ड्रिफ्टिंग स्टिल प्रेजेंट रह जाती है ड्यू टू दैट जहाँ पर रिवर्स बायस कंडीशन आती है, तो रिवर्स बायस करंट आती है। तो यहाँ पर वही ड्रिफ्टिंग बढ़ाने के लिए रिवर्स बायस किया गया है, और जब ये फोटोन आते हैं तो उनसे यहाँ पर अधिक मात्रा में क्रिएट हो जाते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, और क्या होता है कि संख्या बढ़ जाती है किसकी, इलेक्ट्रॉन की या होल की। तो यहाँ पर आपको ऐसा ऑप्शन देखना है जहाँ पे पहली बात तो माइनॉरिटी लिखा हो। ये जो इलेक्ट्रॉन और होल फ्लो हुए हैं ये वो वाले नहीं हैं जो पी साइड और एन साइड में पहले से ही अवेलेबल थे, ये क्रिएट हुए हैं, दीज आर माइनॉरिटी। एंड इन्हीं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो की वजह से यहाँ पर ऑप्टिकल सिग्नल डिटेक्ट हुआ है या मीटर में करंट आई है। तो फ्रैक्शनल चेंज एक कीवर्ड है, या चेंज इन माइनॉरिटी कैरियर आप इतना भी बोलोगे तो चलेगा, माइनॉरिटी यू कैन से ये कीवर्ड है, और दूसरा रिवर्स बायस करंट। तो दो बातें ध्यान में रख करके ऑप्शन रीड करना, एक तो माइनॉरिटी कैरियर और दूसरा रिवर्स बायस करंट। तो ए ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखो मेजॉरिटी लिखा है, बी में भी मेजॉरिटी लिखा है, ये दोनों ही गलत हो गए। सी में माइनॉरिटी कैरियर की वजह से यहाँ पर बढ़ा है, लेकिन इन्होंने कहा है हायर फॉरवर्ड बायस करंट, नहीं हायर रिवर्स बायस करंट। डी ऑप्शन यहाँ पे जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा।